नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां हम लाते हैं असली जिंदगी से जुड़ी डरावनी कहानियां। आज की कहानी एक पुराने स्कूल की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी किसी की परछाई भटकती है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात स्कूल में क्या हुआ। माधवपुर का एक पुराना सरकारी स्कूल जिसका एक हिस्सा पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। कहते थे कि वहां एक छात्रा अनाया की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से उस कमरे को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया था। कहानी का मुख्य किरदार है आरव, जो 10वीं कक्षा का छात्र था। आरव हमेशा स्कूल देर से आता था। उस दिन भी वो लेट हो गया। असेंबली खत्म हो चुकी थी और टीचर्स क्लास में जा चुके थे। मुख्य दरवाजा बंद होने की वजह से आरव को पीछे के गेट से अंदर जाना पड़ा, वही गेट जो पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल पास से गुजरता था। जैसे ही वो वहां से गुजरा, अचानक हवा ठंडी लगने लगी। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, आरव, आरव। आरव पलटा, पर वहां कोई नहीं था। डरते हुए वो सीधे अपनी क्लास में चला गया। अगले दिन अजीब चीजें शुरू हुईं। क्लास के बीच में आरव को पीछे से कुर्सी खिसकने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई भी छात्र खड़ा नहीं हुआ था। टीचर ने बस कहा, क्लास शांति रखो। पर फिर वही आवाज आई, आरव, उधर मत जा। इस बार आरव ने साफ साफ सुना था। सबको लगा आरव मजाक कर रहा है, पर अगली रात जो हुआ वो सबकी कल्पना से परे था। घटना वाली रात स्कूल में एनुअल डे की तैयारी चल रही थी, इसलिए छात्रों को देर तक रुकना पड़ता था। आरव का डांस प्रैक्टिस सबसे आखिर में था। सब जा चुके थे, सिर्फ आरव और एक चपरासी राम सिंह बाकी थे। राम सिंह ने आरव से कहा, बेटा पुरानी बिल्डिंग के पास मत जाना, रात को वहां कुछ ठीक नहीं होता। आरव ने सिर हिला दिया, लेकिन स्टेज से वॉशरूम काफी दूर था और वॉशरूम तक जाने का शॉर्टकट पुराने हिस्से के दरवाजे के पास से ही जाता था। आरव ने सोचा, बस कुछ सेकंड का रास्ता है, क्या ही होगा। जैसे ही वो अंधेरी गैलरी से गुजरा, सारी ट्यूबलाइटें झपकीं और फिर एकदम से बंद हो गईं। गैलरी के आखिरी कोने में उसने एक लड़की को खड़े देखा। सफेद यूनिफॉर्म, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। आरव के पैर जम गए। फिर लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। आधे चेहरे पे खून, काली गहरी आंखें और होठों पे सिर्फ एक ही नाम, आरव। आरव चीखा और पीछे की ओर भागा, पर हर मोड़ पे वही लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे वो उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी। आखिरकार दौड़ते दौड़ते आरव उस कमरे के सामने पहुंचा जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। एक तेज हवा के झोंके से अचानक वो दरवाजा खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। पुरानी टूटी डेस्क, जंग लगा बोर्ड और जमीन पे गिरा हुआ फोटो फ्रेम। आरव ने टॉर्च चलाई। फोटो फ्रेम में ग्रुप फोटो थी और एक कोने में वही लड़की खड़ी थी। नीचे नाम लिखा था, अनाया, कक्षा 9B। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसी समय किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर ठंडी सांस फेंकी। क्यों आए हो मेरे कमरे में? अनाया की आत्मा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। आरव कांपते हुए बोला, मैं बस यहां फंस गया था, मुझे माफ कर दो। अनाया की आत्मा एक खौफनाक चीख के साथ चिल्लाई, इतनी जोर से कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। उसी समय राम सिंह वहां पहुंचा और आरव को पकड़कर बाहर खींच ले गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर कभी नहीं खुला। अगली सुबह टीचर्स ने आरव को बेहोश हालत में पाया। आज तक आरव कहता है, वो लड़की अब भी मुझे देखती है। जब भी मैं स्कूल जाता हूं, उसकी परछाई मेरे आसपास घूमती रहती है। 2 दिन बाद पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से सील कर दिया गया। दोस्तों, आपका क्या लगता है? क्या सच में अनाया की आत्मा आज भी स्कूल में भटक रही थी, या आरव के साथ कुछ और हुआ? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान।